हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। जैसा कि दोस्तों बिहार पुलिस का भर्ती आ चुका है, उसी रिलेटेड दोस्तों हम लोग प्रीवियस ईयर सवाल कर रहे हैं 2010 से 2022 तक के जितने भी पूछे गए प्रीवियस ईयर सवाल, हर एक वो सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो आज दोस्तों हम लोग सेट लेकर आ चुके हैं 2013 के पूछे गए प्रीवियस ईयर सवाल। देखिए कैसे पूछे गए थे सवाल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला दोस्तों सवाल जो हिंदी और अंग्रेजी का सवाल है, उससे रिलेटेड क्या कहता है सवाल, देखिए। कहता है पाठ प्लस शाला बराबर पाठशाला को मेल को कहा जाएगा, यानी उस मेल को क्या कहा जाए, संधि या समास या संयोग या द्वंद्व, क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, हम दोस्तों क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे। चलिए आगे सवाल करते हैं। 2 नंबर सवाल क्या पूछे गए हैं, बहुव्रीहि समास में है। बहुव्रीहि समास में है तो दोस्तों बहुव्रीहि समास में होता है तृतीय पद प्रधान होता है, तृतीय पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। ठीक है दोस्तों, इतना तो क्लियर हो चुका होगा। 3 नंबर सवाल कहता है सही उत्तर छांटे। दिया गया है सैन नागर कातर हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय दे। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा यौगिक, रूढ़, योग रूढ़। 3 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा 4 का। 5 नंबर कहता है शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द का किस क्रिया विशेषण का प्रकार है। 5 का आंसर क्या होगा, तो दोस्तों 5 का हो जाएगा रीतिवाचक। 5 का हो जाएगा रीतिवाचक। ठीक है दोस्तों। 6 नंबर सवाल कहता है जिसके हृदय में ममता नहीं है किसके लिए एक शब्द है, बताइएगा। 6 का हो जाएगा ए निर्मम। क्या होगा दोस्तों, निर्मम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए 7 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल में क्या पूछे गए हैं, यह घर मेरा है और वह तुम्हारा है, रेखांकित शब्द क्या है, बताइएगा। संज्ञा है या विशेषण है या ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सर्वनाम है या सर्वनामिक विशेषण है। तो 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सर्वनामिक विशेषण। 8 का पढ़िएगा शुद्ध वाक्य छांटे। इसमें से कौन आपको शुद्ध देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों 1 नंबर ही पढ़िए, मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है। ये दोस्तों आपका शुद्ध शब्द लिखा गया है, शुद्ध वाक्य है। 9 नंबर सवाल जो आ चुका है इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक बाय चॉइसिंग दैट राइट ऑप्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। नेदर न्यू ईयर्स इवन नोर वैलेंटाइंस डे डैश ए नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। यहाँ पर क्या भराएगा, 9 का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इज भरेगा, इज। 10 नंबर व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन इनकरेक्ट। इनमें से कौन इनकरेक्ट है। 10 का हो जाएगा दोस्तों डी बोर और डैम, बोर और डैम। 11 नंबर सवाल इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन वर्ड इज अंडरलाइनेड, चॉइस द वर्ड व्हिच मीन मोस्ट नियरली दैट सम एज द अंडरलाइंड वर्ड। इसमें अंडरलाइन वर्ड क्या होगा, ही डिड नॉट नो दैट रमन वाज ए टीचर्स फ्रेंड। तो 11 का आंसर देखिएगा हो जाएगा आपका डी नंबर फॉल्स एंड डिसलॉयल, फॉल्स एंड डिसलॉयल। 12 नंबर सवाल देखिएगा द यंग ऑन ऑफ ए गोट इज काइंड एंड दैट ऑफ ए हैन इज। तो 12 का आंसर बताइएगा क्या होगा दोस्तों, 12 का हो जाए चिक। 13 नंबर आइडेंटिफाई द वर्ड व्हिच इज ऑलवेज यूज ए सिंगुलर। क्या होगा 13 का बताइएगा, तो दोस्तों हो जाएगा मिसेल्स। 14 नंबर चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 14 का देखिएगा, 14 का दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आई बजट ऑल दीज बुक्स डैश ओनली 700 रुपया। 700 का बजट में यहाँ पर डैश की जगह पर 14 का आंसर बताइएगा दोस्तों व्हिच हो जाएगा, व्हिच। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक बाय चॉइसिंग दैट द राइट ऑप्शन।
यहाँ पर कहता है नाइदर हिस्टोरिकल एसेंसिएशन आर डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स डैश कॉमेमोरेटेड ऑन सेक्युलर हॉलीडे। 15 का आंसर बताएगा, सी हो जाएगा हैव। आपके बीच आ चुका है दोस्तों सामाजिक विज्ञान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सामाजिक विज्ञान के सवाल देखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्न में किसके साथ संबंधित नहीं थे, बताइएगा किससे संबंधित नहीं थे। 16 का बताएगा राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। 17 नंबर महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था, महिला के मताधिकार से संबंधित। 17 हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने होते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने होते, सब दोस्तों को पता ही होगा 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। लेकिन दोस्तों कहेगा राज्यसभा का कार्यकाल तो नहीं होता है, उसका सदस्य का कार्यकाल होता है। 19 नंबर का था पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने। कितने वर्ष के लिए पंचायत समिति, दोस्तों सबको पता होगा जो 5 वर्ष जो अपने पंचायत में होते हैं चुनाव 5 वर्षों के लिए ही होते हैं। 20 नंबर का था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1896 का उद्देश्य क्या था, बताइएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का दोस्तों हो जाएगा आपके बीच, पढ़िएगा ऑप्शन नंबर सर्व शिक्षा। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो उसमें रुचि रखते। एकदम सही बात, ये बात नहीं था, जो उद्देश्य नहीं था ये, ठीक है। 21 नंबर सवाल। 21 नंबर दोस्तों लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो दोस्तों बेरोजगार को रोजगार, है ना, बेरोजगार को रोजगार, सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिक को ईमानदारी और उत्तरदायी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा बी, 1, 3, 4 आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का नस्लवाद का अर्थ होता है, नस्लवाद का अर्थ होता है तो दोस्तों हो जाए रंग भेद। रंग भेद नस्लवाद का होता। 23 नंबर सुनिएगा। 23 नंबर इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। 23 का हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। 24 का कहता लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए एवं जनता के द्वारा, किसने कहा था, इंपॉर्टेंट सवाल लगा दीजिएगा, अब्राहम लिंकन ने कहा था, ठीक है दोस्तों। 25 नंबर सुनिएगा, सुनिए संघवाद का अर्थ है, संघवाद का अर्थ है 25 का आंसर हो जाएगा ए, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। 25 का हो गया ए नंबर। आगे सुनिएगा 26 नंबर पढ़िएगा दोस्तों, भारत एक डैश राष्ट्र है, भारत एक धर्म और निरपेक्ष राष्ट्र है। 27 भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसके प्रस्तावित की थी, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी, बताइएगा भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे। 28 का आंसर बताइएगा दोस्तों, वो था राजीव गांधी। राजीव गांधी के सरकार के टाइम में। 29 नंबर सुनिएगा, निम्नलिखित कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। 29 का आंसर, 29 का देखिएगा दोस्तों, 29 का ऑप्शन नंबर जापान, जर्मनी, चीन, इटली, बताइएगा कौन होगा 29 का। 29 का दोस्तों आंसर हो गया चाइना, ठीक है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष, यानी गांधी इरविन समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था किस वर्ष हुआ था, बताइएगा 1931 में हुआ था। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं। 31 का हो गया लुई 16वां। 32 का था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना के परिणाम है, किस घटना का परिणाम है। 32 का सुनिएगा दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र के दौरान ये बात हुआ था। 33 का था इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम ही नहीं है, तो दोस्तों हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन। राष्ट्र संघ का गठन। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा था। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को लौटा था। 35 का था संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था, बताइएगा। 35 का आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। 36 का तो इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ का अंग ही नहीं है, राष्ट्र संघ का अंग ही नहीं है। 36 का दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संघ, विश्व स्वास्थ्य संघ, ठीक है दोस्तों।
37 नंबर सुनिए, 37 नंबर, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे? 37 का बताएगा, चूड़ामल के शासनकाल में बहुत शक्तिशाली हुए थे जाट काफी। सही सुमेलित करे, गांधी युग कब से कब तक चला था? मोपला विद्रोह कब से कब तक चला बताइएगा? 38 का दोस्तों सी हो जाएगा सही सुमेलित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। मानव और नागरिक के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? 39 का आंसर बताइएगा। 39 नंबर का 39 का देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, सभी व्यक्ति को मताधिकार दिया गया। ठीक है, 40 नंबर पढ़िए, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, सबको पता है दोस्त, कोसी। बृहस्पति जो विषुवत रेखा वनों से संबंधित नहीं है, बृहस्पति जो विषुवत रेखा वनों से संबंधित नहीं है दोस्तों, अकेसिया। नाथुला दर्रा कहाँ में दोस्तों? नाथुला दर्रा सबको पता होगा दोस्तों, कहाँ में है? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति किससे संबंधित है बताइएगा? 43 का नंबर, 43 का होगा अल्पाइन वन। 44 पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं बताइएगा? 44 का फटाफट दीजिएगा दोस्तों आंसर। खैबर दर्रा। भारत में रेल मंडल की वर्तमान संख्या कितना है? 45 का पूछ रहा है तो दोस्तों 17 है रेल मंडल की वर्तमान संख्या 17। 46 वर्ष जिसमें पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? सभी को पता होगा 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? 47 का बताइएगा। दूसरा पूछ दिया है 47 का सी, जोग वाटरफॉल्स। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या होता है बताइएगा? 48 का आंसर सब बताइएगा दोस्तों, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। 49 चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, 49 का बी हो जाएगा 28 दिन। 50 जनगणना द्वारा एक के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? कौन होगा? 50 का हो जाएगा सी, 50 का हो जाएगा तृतीयक। 51 नंबर पढ़िएगा, कारक जो जलवायु के प्रभावित नहीं करता है वह है? 51 का आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। पृथ्वी की परिभ्रमण गति। 52 भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, वो कौन सी राज्य इसमें है जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है? 52 का आंसर होगा बिहार जो नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों आंसर फटाफट। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? राउरकेला दोस्तों सबको पता होगा, राउर जो केला है उड़ीसा में है। कहाँ दोस्तों? उड़ीसा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र बताइएगा UN संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 54 का 24 अक्टूबर। कंगारू कहाँ का प्रमुख पशु है? 55 का बताइएगा तो दोस्तों हो जाएगा कंगारू ऑस्ट्रेलिया का है। सन 2014 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था? 2014 का पूछ लिया दोस्तों, ब्राजील में। निम्नलिखित में कौन शरीर में विटामिन डी की बनाता है? तो दोस्तों कौन बनाता है विटामिन डी शरीर में? सबको पता होगा दोस्तों कौन बनाता है। 57 का आंसर दीजिएगा तो 58 जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया होगा बताइएगा? 58 का लाल बहादुर शास्त्री। 59 संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग 61 पर चलते हैं जो विज्ञान से संबंधित सवाल आपके बीच आ चुका है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादन प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, रासायनिक ऊर्जा। चलिए 62 को देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में होता है राइबोसोम होता है 62 का आंसर। जैव मंडल में रासायनिक पोषक का चक्रण होता है,
63 का आंसर आप लोग दीजिए, इनमें से सभी होता है दोस्तों, जल द्वारा, भूमि द्वारा, वायु द्वारा, ठीक है। 64, भारत में खरीफ फसल का मौसम होता, भारत में खरीफ फसल का मौसम कब से कब तक होता है दोस्तों। खरीफ जो फसल होते हैं एक वर्षा वाला समय है, तो आप लोग बता दीजिएगा कब से कब तक अब मौसम जो होता है, आंसर दीजिएगा 64 का। तो दोस्तों जुलाई से अक्टूबर, जुलाई से अक्टूबर। आगे देखते हैं, वर्षा वाला दिन खरीफ फसल हो, ठीक है। रबी जो फसल दोस्तों होता है वो ठंड वाले मौसम में होता है। आगे बढ़िए, 65, दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना, कौन सा जहरीली गैस, सबको पता होगा दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट। 65, 66 देखते हैं, आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप आदि घास प्रथम पोषक स्तर पर है, तो द्वितीय पोषक स्तर पर कौन होगा बताइएगा। 66 का आंसर नंबर 1 हो जाएगा मेढक। 67, पुनरुद्भवन की विशेषता क्षमता पाई जाती है, 67 का आंसर हो जाएगा दोस्तों इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। 2-4-D एक है, 68 का हो जाएगा एक खरपतवारक नाशक है, ठीक है दोस्तों। 69, आपतन का कोण किनके बीच का कोण है, आपतन का कोण किनके बीच का कोण है दोस्तों, सतह पर अविलंब तथा आपतित किरण के बीच है। 70 का था, कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूल है, 70 का आंसर दीजिएगा। 70 का दोस्तों प्रणाभ, पर्व और पर्णशूल, ठीक है। 71, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्यों, हर चरण पर ऊर्जा क्या होते जाता है, हर चरण पर ऊर्जा क्या होते जाता है, तो दोस्तों हो जाता है हर चरण में घटती ही जाता है। 71 हो चुका है, 72 पर चलते हैं दोस्तों। 72, दिए गए ग्राफ त्वरण का मान बताइएगा, त्वरण का मान क्या होगा 72 का दोस्तों 0 हो जाएगा, त्वरण दोस्तों क्या होगा 0 हो जाएगा। 73 देखिए, विभिन्न रंगों का समूह को कहते हैं, विभिन्न रंगों को समूह को कहते हैं, तो दोस्तों होता पर्णघाटी कहा जाता है, पर्णघाटी। प्रत्यावर्ती धारा में होता है, प्रत्यावर्ती धारा में दोस्तों धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं। 75 क्या कहा था सुनिएगा, प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 से चलकर दूसरे माध्यम अपवर्तनांक μ2 में प्रवेश करती है, अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R, तो साइन I बटा साइन R का मान क्या होगा आप लोग बना लीजिएगा। 75 का आंसर दोस्तों हो जाता है D, μ2 अपॉन में μ1। 76 का देखिएगा, 76 नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध के प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का कारण उत्पन्न उष्मा क्या होता है। 76 होगा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। 77 अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अवरोही के पीछे की तरफ गिरने का आशंका कारण होता है, आशंका का कारण होता है दोस्तों विश्राम जरूरत। क्या होता है दोस्तों विश्राम जरूरत। तो दोस्तों हमने पूरे जीके जीएस का क्वेश्चन कर चुके हैं और 2013 में जो पूछे गए हर एक सवाल और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ऑनलाइन साइंस वाला पीडीएफ पर जाइए, फटाफट ज्वाइन हो जाइए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपके बीच नेक्स्ट दिन आएगा। थैंक यू दोस्तों।